चलिए अगली खबर आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सबसे बड़ी खबर, सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया। 8 रन से अफगानिस्तान ने मुकाबला जीता। 27 जून को खेले जाएंगे दोनों सेमीफाइनल। दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा अफगानिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंच चुका है। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया। तो खबर आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। सेमीफाइनल में पहुंच चुका है अफगानिस्तान। और जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि फाइनल्स की घड़ी आती जा रही है, वैसे वैसे ये मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होता जा रहा है। 8 रन से आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने जो सेमीफाइनल का मुकाबला है वो जीता है। और अब जो है 27 जून को दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान का रोमांचक मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर, सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया। 8 रन से अफगानिस्तान ने मुकाबला जीता। 27 जून को खेले जाएंगे दोनों सेमीफाइनल। तो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर, सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया। 8 रन से अफगानिस्तान ने ये मुकाबला जीता है। 27 जून को खेले जाएंगे दोनों सेमीफाइनल। दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा अफगानिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर, सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया। 8 रन से अफगानिस्तान ने जीता मुकाबला। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मुकाबला रहा। मनोज जी, अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है। जिस अफगानिस्तान को हम कहते थे कि हर बार हार जाती थी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता था, लेकिन कल जो मैच हुआ उसने पूरी तस्वीर ही पलट दी। यह देखिए, आज सुबह ये मैच हुआ है अस्मिता, भारतीय समय के हिसाब से, और 115 रन का टारगेट दिया था अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी निगाह भी इसी मैच पर थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान ये मुकाबला हार जाता है तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की संभावना बढ़ जाएंगी कि वो सुपर 8 के मुकाबले में से जीतते हुए सेमीफाइनल का रास्ता बना सकें। क्योंकि रात में ही भारत ने एक शानदार मुकाबले में उनको करारी हार दी थी। और सुपर 8 के मुकाबलों के बाद जब सेमीफाइनल की दौड़ शुरू हुई तो 3 मैच में ऑस्ट्रेलिया केवल 1 मैच बांग्लादेश से जीत पाया था। और अफगानिस्तान ने इसके पहले शानदार जीत हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तभी माना गया था कि शायद ये तुक्का है। हालांकि वो भारत से हार गए थे, लेकिन आज बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना जो छोटा सा स्कोर था 115 रन, जिस प्रकार से डिफेंड किया था, उसने बताया कि उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में कितनी गहराई है। हालांकि एक समय तक लिटन दास, बांग्लादेश के ओपनर बैट्समैन है, वो एक एंड पर खड़े रहे। 54 रनों की उन्होंने पारी खेली है। ओपनिंग में आए तो सबसे आखिर तक खड़े रहे, लेकिन उनके साथ निभाने के लिए दूसरे एंड पर कोई भी बल्लेबाज बचा नहीं था। पिछले अगर वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तब भी हमने देखा था कि एक तरह से अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया था, कई बड़ी टीमों को धूल चटाई थी। और ग्लेन मैक्सवेल अगर उस मैच में अगर दोहरा शतक नहीं जमाते तो शायद
ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका होता, लेकिन जी। उसका मुझे लगता है हिसाब आज अफगानिस्तान ने ही बिल्कुल। बांग्लादेश को हराकर बराबर कर लिया है। ये पहली बिल्कुल। बार रहेगा कि किसी आईसीसी के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो या T20, जी। सेमीफाइनल में पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने जगह बनाई है। और बिल्कुल। इस वर्ल्ड कप को इसलिए भी उलटफेर के लिए याद किया जाएगा क्योंकि जो डिफेंडिंग चैंपियन थी न्यूजीलैंड, वो हमने देखा था कि सुपर 8 के मुकाबलों में हारकर बाहर हो गई थी। पाकिस्तान को जो लीग मैच थे उसमें नई अमरीकी टीम ने हरा दिया था और पाकिस्तान की रेस वहीं खत्म हो गई थी। वेस्ट इंडीज मैच में हार के बाहर हो चुका है, न्यूजीलैंड इससे बाहर हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका जरूर जिन पर चोकर्स का ठप्पा लगा है कि वो बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन भारत के साथ साथ दूसरे ग्रुप बी में वो भी अपने सारे मैच जीतते हुए यहाँ पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर अब दोनों सेमीफाइनल के मुकाबले वो रोमांचक होने वाले हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा, क्योंकि जो नियम जो होता है कि जो पहले टॉपर टीम होती है वो दूसरे ग्रुप की जो सेकंड वाली लोअर टीम होती है उसके मुकाबला होता है। क्योंकि इंग्लैंड उस लीग के ग्रुप 2 में, स्टेज 2 में नीचे है, दूसरे नंबर पे, पहले में दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा और भारत इंग्लैंड से बढ़ेगा। एक ही दिन दोनों सेमीफाइनल है, तो निश्चित तौर पर मुकाबला रोमांचक होगा। क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को धूल चटा दी थी। अभी तक किसी कोई एक भी आईसीसी ट्रॉफी दक्षिण अफ्रीका के नाम पर नहीं है। तो मुझे लगता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर रहेगा और अफगानिस्तान भी प्रयास करेगा कि अगर उसने यहाँ तक का जो सफर तय किया है बड़ी बड़ी टीमों को हराते हुए, तो वो तुक्का साबित ना हो और वो निश्चित तौर पर ये मुकाबला हमको शानदार देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर माना जाता है ऑस्ट्रेलिया भारत को लेकर। अब ऐसे में भारत को आने वाले समय में कितना फायदा होता नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने से? देखिए, जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हम उनमें से किसी को कमतर नहीं आंक सकते। इंग्लैंड भी डिफेंडिंग चैंपियन है और इसलिए उनको भी हल्के में आंकना भारी भूल हो सकती है। लेकिन टीम इंडिया ने जिस प्रकार का खेल दिखाया है कि जब जरूरत पड़ी बल्लेबाजों ने रन बनाए, जब जरूरत पड़ी तो गेंदबाजों ने अपना कौशल दिखाया, फील्डिंग भी लाजवाब रही। क्योंकि कल का जो मैच हमने जीता है रात का, वो अक्षर पटेल की एक अविश्वसनीय कैच ने पूरे मैच का रुख बदल दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो अक्षर पटेल उस कैच को पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी गिनती बहुत अच्छे फील्डरों में नहीं होती है। और कोई सा भी एक खिलाड़ी किसी भी दिन एक कोई मैच का पासा पलट सकता है। कल ही के मैच में आप देखिए, रोहित शर्मा जब तक क्रीज पे थे तो एक समय जिस प्रकार से वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था एक समय की टीम इंडिया शायद 250 रन का स्कोर भी बना सकती है। लेकिन जब जैसे ही रोहित आउट हुए उसके बाद टीम दबाव में आ गई। बल्लेबाजों ने छोटा छोटा योगदान दिया, टीम इंडिया 200 रन के पार पहुंच गई थी। लेकिन अगला जो मैच है सेमीफाइनल, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने एक तरफा मैच जीते हुए हमने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने 240 रन बना के हम ऑल आउट हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से ये मुकाबला ट्रेविस हेड के 137 रनों के कारण जीत लिया था। कल के मैच में भी ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड जब तक मैदान में थे कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया को फिर से मैच जिता सकते हैं। लेकिन 17वें ओवर में जब बुमराह आए और उन्होंने अपनी हाफ कटर स्लोअर पे फंसाया ट्रेविस हेड को, जिस प्रकार का कैच रोहित ने लिया, उसके बाद वो मैच हमारी मुट्ठी में आ गया था। तो मुझे लगता है कि भारत भी परसों जब सेमीफाइनल का मुकाबला होगा तो उम्मीद की जा रही है कि भारत अपना इस परफॉर्मेंस को दोहराएगा। हालांकि उस दिन बारिश की भी आशंका जताई जा रही है कि अगर बारिश होने से मैच भूल सकता है, क्योंकि अगला दिन रिजर्व डे रखा नहीं है। ऐसे में नियम यही है कि लीग में जो ग्रुप में पहले नंबर की टीम है वो बिना सेमीफाइनल खेले फाइनल पहुंच जाएगी। तो क्रिकेट में भी तो उम्मीद करेंगे कि भारत सीधे फाइनल पहुंच जाए, लेकिन जो क्रिकेट के असली प्रशंसक है वो चाहेंगे कि इंग्लैंड और भारत का जो मुकाबला हो दिलचस्प हो और भारत इसमें जरूर जीते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ऐतिहासिक जीत है ये अफगानिस्तान की और कहीं ना कहीं इस जीत के बाद से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का भी काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ा है और अब आने वाले मैच काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के साथ सारी टीमें आगे बढ़ने वाली है।